ऋषि दयानंद के जीवन गाथा का प्रसंग चल रहा है और ये प्रसंग दानापुर का है। जहाँ मैंने सुना दिया उसके आगे की घटना हम सुनाते हैं। एक जगह था वो दीघा लॉज दानापुर में, और वो जब हम बहुत छोटे थे, और छोटे क्या 20 बरस तक, मेरी उम्र के 20 बरस तक उत्तरी बिहार से दक्षिणी बिहार में पटना में आने में कोई रेल नहीं था, रेलगाड़ी नहीं थी, और वो बस का भी नहीं था, क्योंकि गंगा जी में जो पुल था वो था ही नहीं। मेरे सामने बना है वो। तो लोग आते थे और एक घाट पड़ता था, पहलेजा घाट, वहाँ तक हम लोग आ जाते थे, ट्रेन से आवे या बस से आवे, और फिर स्टीमर में बैठना पड़ता था, और स्टीमर चल करके आता था महेंद्रू घाट पटना में। तो उत्तर बिहार के लोगों को पटना में आने के लिए जहाज, जल के जहाज से आना पड़ता था। तो वो जो दीघा लॉज है उसी किनारे है, इस तरफ पटना की तरफ, पटना की तरफ। तो दीघा लॉज में स्वामी जी महाराज रुके हुए थे, और स्वामी जी के व्याख्यान हो रहे थे, उनके प्रवचन हो रहे थे, शंका समाधान भी हो रहा था। तो अंग्रेज़ों में एक विशेषता होती है कि अंग्रेज यद्यपि भारत में बहुत कम संख्या में थी, लेकिन महत्वपूर्ण पदों पर वही थे। कलेक्टर का पद हो, कमिश्नर का पद हो, सुपरिटेंडेंट पुलिस का पद हो, और बड़ा पद तो था ही, गवर्नर जनरल से लेकर के सारा प्रशासन। सेना में भी सेनापति होना, हर सेना के टुकड़ियों का खुद मालिक होना, ऐसे न होते तो कैसे शासन करते दुनिया पर। तो कुछ साहबों ने तय किया कि स्वामी जी महाराज के पास चला जाए और उनसे शास्त्र चर्चा धर्मालाप किया जाए। तो लोग एक घटना को बार बार उद्धृत कर देते हैं, लेकिन समग्रता से बात समझने की जरूरी है। स्वामी जी के जीवन में एक बार एक जगह तो आ जाता है कि कई महिलाएं आईं, और वो भी बड़ी संख्या में ग्रामीण टाइप की महिलाएं थीं, और किसी साधु को दर्शन करने जा रही थीं। तो स्वामी जी को बीच में देखा, एक जगह रुके हुए, तो वहाँ आ गईं और कहा हमें आप उपदेश बना दीजिए। तो स्वामी जी ने कहा कि कहाँ जा रही हैं आप लोग? तो कहा अमुक साधु जी आए हुए हैं, उनके पास हम जा रहे हैं। तो स्वामी जी ने कहा ये ठीक नहीं है, वो उसमें कुछ कम पढ़ी लिखी सब महिलाएं थी, आप अपने व्याख्यान में पतियों को भेजा करो, और तुम्हारे पति हमारा उपदेश लेंगे और फिर तुम्हें समझा दिया करेंगे। तो इस एक छोटी सी घटना का उल्लेख करके लोग स्वामी दयानंद को स्त्री विरोधी सिद्ध करना चाहते हैं कि स्वामी जी स्त्रियों को तो प्रवचन ही नहीं देते थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारी बहन जी हैं सूर्या देवी जी, नाम सुना होगा, बहुत विदुषी हैं, आर्य समाज की शास्त्रार्थ महारथी हैं। पिछले दिनों उन्होंने पूरे संदर्भ इकट्ठे किए ऋषि दयानंद के जीवन चरित्र के, और एक नहीं 20 संदर्भ हैं जहाँ स्वामी जी ने महिलाओं का प्रवचन दिया, उनकी बातें सुनी। कुछ महिलाएं तो बहुत दूर दूर से, एक तो 90 बरस की हंसा ठुकरानी जी थीं, वो पता लगा कि स्वामी जी महाराज का उपदेश होता है और महिलाओं पर बहुत उनकी आदर है, और तो उनसे गई, उनका दर्शन किया, स्वामी जी से उपदेश लिया और गायत्री लिया, और जाकर के जीवन भर वो गायत्री मंत्र का और वेद का प्रचार करती रहीं। माता भगवती बाई भी ऐसी ही थी। तो ऐसे कई जगह आता है कि अभी अब मैंने कल आज के प्रातः काल में कहा कि कुछ महिलाएं आ रही थी, स्वामी जी कुछ कम कपड़ों में थे, तो तुरंत उन्होंने देखा कि महिलाएं आ रही हैं, तो पूरा कपड़ा उन्होंने यहाँ से लेकर नीचे तक धारण कर लिया और उनकी बातें सुनी। तो ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है। तो लिखा है कि स्वामी जी के दीघा लॉज में मिलने के लिए साहब, अंग्रेज साहब लोग आए, और उनकी पत्नियां भी साथ में आईं। मेम साहब, अंग्रेज तो इस मामले में तेज थे ही, उनके अंदर अपनी पत्नियों को लेकर कोई हीन भावना तो होती नहीं, पत्नी के साथ वो सब जगह जाते हैं। तो लिखा है कि मेम साहब आए और पादरी भी आए, उसमें उनका नाम भी लिखा है, सर्वियर थे, ओवरसीयर थे, और क्या क्या नाम था। तो स्वामी जी जान गए कि ये लोग साहब हैं और नीचे बैठने की आदत नहीं है। अब तो आर्य समाजों में भी बहुत जगह कुर्सियां लग गई हैं और आप लोग कुर्सी पर ही बैठे हैं। लेकिन याद कीजिएगा कि आज से 40 वर्ष पहले, 30-40 वर्ष पहले मैंने शायद ही किसी आर्य समाज में देखा हो कि कुर्सियाँ, सब लोग
नीचे ही बैठते थे, माता जी को तो पहले ही पता होगा। अब थोड़ा घुटनों का भी लोगों का दर्द हो जाता है, कुछ उसके कारण, कुछ अन्य कारणों से, सुविधा के कारणों से, क्योंकि हम बैठकर प्रवचन सुने कि कुर्सी पर बैठकर सुने कि नीचे बैठकर सुने, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि किसमें आपको ज़्यादा आराम मिलता है, किसमें आप अपनी आराम के साथ बैठ कर के कुछ सभा चला सकती हैं, सभा में बैठ सकती हो। तो अब ये ज़्यादा सुविधाजनक हो गया और सब जगह। और अभी भी जो स्कूल के बच्चे आते हैं नीचे बैठ जाते हैं, अभी नई उम्र के बच्चे हैं, उनको क्या है, बैठना ही चाहिए। तो स्वामी जी ने लिखा कि उनका बड़ा यथोचित सत्कार किया और अपने जो भृत्य थे उनसे बुलाकर कुर्सियां मंगवाई, और कुर्सियों पर भी मेम साहब भी बैठे और उनके पतिदेव भी बैठे और पादरी भी बैठे और स्वामी जी बैठ करके चर्चा हुआ। तो वो लोग बड़े प्रसन्न हुए कि स्वामी जी सन्यासी होकर के शिष्टाचार का पालन किया। फिर उन्होंने कहा, स्वामी जी हम आपसे कुछ धर्म चर्चा करने आए हैं। तो स्वामी जी ने कहा, हम तो करते ही रहते हैं, अब आज आप लोग आए हैं, और केवल आप अंग्रेजी लोग थे वहाँ, पादरी भी अंग्रेज, साहब लोग भी अंग्रेज, उनकी बीबी भी मेम साहब अंग्रेज। स्वामी जी ने कहा, आप ही लोग चर्चा करिए, हम सुने आपकी शिष्टाचार। कहा नहीं नहीं, हम तो आपका ही सुनने आए हैं। तो स्वामी जी ने एक बात रखी उनके सामने, ये रखी कि ये बताइए, ये सूरज है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, आकाश है, नदियां हैं, पर्वत हैं, समुद्र हैं, ये सब आप सभी मानते हो, आप भी मानते हो, हम भी मानते हैं, किसकी रचना है? परमपिता परमात्मा की रचना है। उसको आप गॉड कहो, मुसलमान लोग खुदा कहें, आप गॉड बोलो, हम ईश्वर कहें, बात एक ही है। तो क्या ये परमात्मा को ये मंजूर है, या ऐसा हो सकता है कि जब परमात्मा एक सूरज बनाया, और जिस सूरज से सारी दुनिया में प्रकाश हो रहा है, एक चंद्रमा बनाया, एक जैसी पृथ्वी माता बनाई, तो क्या परमात्मा चाहता होगा कि संसार में अनेक धर्म प्रचलित हो जाएं, या हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म और नाना प्रकार के संप्रदाय? क्या परमात्मा को ये अभिष्ट होगा? क्या इस अनेक मार्गों पर चल कर के कोई परमात्मा को प्राप्त कर सकता है? क्या परमात्मा की ऐसी इच्छा रही होगी? अब अंग्रेजों ने कहा नहीं, ये तो इच्छा नहीं रही होगी। तो आप भी मानते हो कि जैसे पृथ्वी एक है, सूरज एक है, चंद्रमा एक है, ऐसे मनुष्य मात्र का धर्म भी एक होना चाहिए। तो उन सब ने सहमति व्यक्त की। स्वामी जी की प्रतिपादन शैली ऐसी थी कि सब ने इस बात पर सहमति व्यक्त की। तो उन लोगों में से एक मेम साहब ने पूछा, स्वामी जी लेकिन ये एकता कैसे हो? ये तो बहुत कठिन काम है एकता का होना। तो स्वामी जी ने उसको एक सरल तरीके से समझाया। स्वामी जी ने कहा कि देखो, इन सभी लोगों को एक जात बैठाया जाए, चाहे 1000 को बैठा लो, चाहे 4-5 को बुला लो, मेन कोई हिंदू धर्म का प्रतिनिधि बैठ जाए, कोई इस्लाम का बैठ जाए, कोई ईसाई का बैठ जाए, कोई यहूदी का, पारसी का बैठ जाए, और उनसे एक जिज्ञासु बनकर के एक आदमी पूछे कि बोलो, सत्य का पालन करना धर्म है कि झूठ का पालन करना धर्म है? तो सब कहेंगे सच कुछ। फिर कहे कि कोई उनसे पूछे, बोलो चोरी करना धर्म है कि चोरी न करना धर्म है? इस प्रकार जो धर्म के लक्षण हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं, स्वामी जी ने एक एक बातें कही कि यदि सबसे बात किया जाएगा एक जगह बैठा करके, तो सब यही कहेंगे। क्या कहेंगे? कि सत्य बोलना धर्म है, झूठ बोलना धर्म नहीं है, चोरी न करना धर्म है और चोरी करना अधर्म है। इसी प्रकार अत्याचार करना, इसी प्रकार किसी की हिंसा करना, हत्या करना। तो स्वामी जी ने यह समझाया कि जिन बातों पर सभी एक मत हैं वही पर आ जाएं, और जिन बातों में मतभेद है उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। तो भाई ये तो कोई नहीं कहेगा हत्या करना धर्म है। तो स्वामी जी ने कहा, जब हत्या करना अधर्म है और किसी मनुष्य की हत्या की जाती है तो FIR होता है, पुलिस कार्रवाई होती है। तो ये बताओ, यदि ये हम मनुष्यों का दरोगा है, पुलिस है, थाना है, न्यायालय है, ये पशुओं का भी कोई न्यायालय होता, देखिए स्वामी जी कहाँ पहुँच रहे हैं, पशुओं का भी कोई न्यायालय होता, उनका कोई समाज होता, उनका कोई राज होता, तो उन पशुओं की जब हत्या होती तो उनका वो लोग भी FIR करते।
भाई जैसे किसी मनुष्य की हत्या करना अपराध है, तो किसी गाय की, घोड़े की, गधे की, बकरे की हत्या करना और केवल पेट के लिए, तो किसी प्राणी की हत्या करके खाना ये धर्म कैसे हो सकता है? यदि पशुओं की हत्या करके मनुष्य को खाना भगवान को अभिष्ट होता, तो भगवान नाना प्रकार के ये जो फल हैं, कितने प्रकार के फल, कितने प्रकार के अन्न हैं, उसकी कोई संख्या नहीं है, सैकड़ों प्रकार के अन्न हैं, और अन्नों का भी अलग अलग स्वाद है सबका। मैं नाथ द्वारा में गया था, तो उस इत्तेफाक की बात कि उस समय वो आश्विन का महीना था। आश्विन माने क्या बोलते हैं? क्वार, कार्तिक के पहले वाला महीने को क्या बोलते हैं? क्वार बोलते हैं, संस्कृत में उसको आश्विन कहते हैं। और वही नवमी, जो इस समय 9 दिन की नवमी होती है ना, 2 बार आती है, प्रतिपदा से नवमी 2 बार लोग व्रत रखते हैं, तो वही समय था। सारे वहाँ के पंडित व्रत रखे हुए थे, वो संस्कृत पाठशाला भी चलती थी, वहाँ भी सब विद्यार्थी व्रत रखे हुए थे। तो हम जो कुछ विद्वान पहुँचे थे, 8-10 विद्वान देश भर के बुलाए गए थे, उसमें मैं भी एक था। तो आके पाचक ने पूछा कि पंडित जी महाराज आप लोग कैसा भोजन करेंगे? हमने कहा कि इसका मतलब क्या है? तो कहा 2 प्रकार का भोजन बनता है। एक भोजन उस अन्न का बनेगा तो सब शाकाहारी, मांसाहार का तो कोई सवाल ही नहीं ना, उसका तो कोई मतलब ही नहीं। लेकिन 2 प्रकार का भोजन बनता था। एक भोजन उस प्रकार के अन्न का बनता था, क्योंकि नाथ द्वारा जो है बिल्कुल राजस्थान के सीमा पर है, उसके पास गुजरात पड़ता है। काफ़ी लोग गुजराती आते हैं नाथ द्वारा के मंदिर में। तो एक तो वो अन्न है जो अन्न खेतों में पैदा करते हैं किसान, और कुछ ऐसे भी जंगल थे जहां अन्न अपने आप पैदा होता है, बिना खेती किए ज्वार हो रहा है, तिल हो रहा है, गेहूं हो रहा है, या जंगल के कुछ विशेष अन्न, विशेष प्रकार के अन्न हो रहे हैं। और उस अन्न को संस्कृत में कहते हैं अकृष्ट पच्चा भूमि। अकृष्ट पच्चा भूमि का मतलब बिना हल से जोते हुए, बिना किसान के परिश्रम किए हुए अपने आप जो अन्न पैदा हो रहा है। अब वहाँ वो तीर्थ स्थल है, वो सब अन्नों को लोग खरीदते होंगे, गांव वाले, जंगल के लोग बेचते होंगे, वो महंगा होता है। जैसे आजकल क्या है, आजकल भी ये हो रहा है कि जो अंग्रेजी खाद से पैदा हुआ अन्न, और कुछ ऐसे भी हो रहे हैं जो बिना खाद के, गोबर से, गाय के गोबर के, मैंने बिल्कुल वो अन्न महंगे मिल रहे हैं, और उसका स्वाद भी अलग हो रहा है। अब खाकर देख लीजिए। एक बार मुझे मौका मिला बाबा रामदेव जी के साथ भोजन करने का, एक बार मौका मिला, तो हम मन उत्सुक थे कि देखो बाबा कैसे भोजन करते हैं। तो हम लोग 4-5 लोग थे, स्वामी आर्यवेश जी महाराज भी थे उसमें, एक और सज्जन थे जो बहुत बड़े आर्य समाज के नेता हैं, 1-2 साधु भी थे। तो हमने देखा बहुत भोजन का अलग ही स्वाद लग रहा था, और रोटी भी थी तो 5 अनाजों की रोटी थी, मक्खन भी था, फल भी था। तो हमने कहा स्वामी जी आपके साथ भोजन कर रहे हैं, इसका आनंद है, और लोग भोजन कर रहे हैं उसका भी एक अलग आनंद आ रहा है। तो स्वामी जी ने कहा ज्वलंत जी, शास्त्री जी, आपको बताऊं, जो भी आप भोजन कर रहे हैं इसमें एक भी अन्न बाजार का नहीं है। जो फल भी खा रहे हैं अब हमारे यहाँ का ही फल है, लीची भी है तो वहीं का था, आम भी था तो वहीं का था, गुड़ भी था तो उन्हीं के गन्ने का गुड़ था, दही भी थी तो उन्हीं की थी, मलाई भी थी, तो मतलब जो भी नाना प्रकार के भोजन था, और सब उसका एक अलग स्वाद था। तो स्वामी जी वो उसने नाथ द्वारा ने कहा, तो इस प्रकार स्वामी जी समझा रहे हैं कि देखो भाई, परमपिता परमात्मा ने नाना प्रकार के फल फूल रस अन्न पैदा किए हैं। पशुओं की हत्या करके मांस का भोजन मनुष्य के लिए उचित नहीं है, सबने स्वीकार किया। आगे एक जगह आता है कि उनमें से कुछ यूरोपियों ने पूछा कि स्वामी जी, योगाभ्यास की बड़ी महिमा है, आप योगी भी हैं, क्या हम लोग भी योगाभ्यास करें तो हमको वो लाभ होगा जो आपको लाभ होता है? ये ध्यान रखिएगा, ये हिंदुओं ने अपनी वज्र मूर्खता से, पाखंड को पालन करके अपने मजहब को, अपने विचारधारा को कमजोर कर लिया है। नहीं तो अध्यात्म के दृष्टि से हिंदुओं में का जो दर्शन है, जो हमारा सांख्य दर्शन है, वेदांत दर्शन है, पतंजलि का योग दर्शन है, प्राणायाम हमारे यहाँ है। कहीं कुरान में प्राणायाम की चर्चा नहीं है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि,
इसकी सारा विवरण आपके हिंदू धर्म दर्शनों में, ग्रंथों में है, न कुरान में है न बाइबिल में है। तो इसलिए ये तो हमने अपनी बेवकूफ़ियों से, अपने आपस के झगड़े से और नीचे निम्न स्तर पर जाकर दुर्गा पूजा, मूर्ति पूजा, पशुओं की बलि और क्या क्या करके अपने मज़हब को, अपने विचारधारा को कमतर कर दिया है। नहीं तो वो हिंदू धर्म दर्शन के मुकाबले कोई है नहीं। तो उन लोगों ने पूछा, क्योंकि उनके यहाँ तो योग साधना है नहीं बाइबिल में, तो उन्होंने कहा स्वामी जी हमको भी लाभ हो सकता है? तो स्वामी जी ने कहा हाँ आपको भी वही लाभ हो सकता है। तो स्वामी जी कुछ हमको योगाभ्यास की विधि सिखाइए, बताइए। तो स्वामी जी ने बड़ी ऊंची बात कही, सुन लीजिए। स्वामी जी ने कहा कि जो व्यक्ति मद्य पीता है, जो व्यक्ति मांस खाता है, मद्य पीने वाला व्यक्ति, मांस खाने वाला व्यक्ति योगाभ्यास करेगा तो उसके योगाभ्यास का लाभ उसको नहीं मिलेगा और योगाभ्यास माना भी नहीं जाएगा। स्वामी जी जान रहे थे लोग मद्य पीते हैं, साहब लोग, मेम लोग भी पीती हैं। अब उनकी देखा देखी हमारे यहाँ हिंदू धर्म के भी महिलाएं भी पी रही। भाई तो आप बहन माता हो, आप लोग तो नहीं पीती होंगी, लेकिन आप अपने संतानों को सिखाइए कि आपकी बेटियां जो हैं, और कई जगह हमने देखा है कि जो बेटियां सात्विक रहीं, सदाचारी रहीं, मद्य नहीं पिया, मांस नहीं खाया, उनका विवाह मांसाहारी परिवार में हो गया तो उन्होंने अपने प्रभाव से अपने पति को भी ठीक कर लिया। मेरी खुद दूर की बहुत में मेरी बहनें थीं, वो शाकाहारी परिवार से गई थी, हमारे मामा की बेटी थी, और एक आध की शादियाँ हो गई मांसाहारी परिवारों में, लेकिन उन्होंने अपने प्रभाव से अपने पुत्रों को, पुत्रियों को और बाद में पति को भी ठीक कर लिया। तो ये चीज़ें स्वामी जी ने उनसे कही कि मद्य मांस को जब तक आप लोग नहीं छोड़ेंगे आपको योगाभ्यास होगा नहीं। और योगाभ्यास आप प्राणायाम भी करेंगे और ध्यान भी लगाएंगे। मान लो कोई मांस खा रहा है, शराब पी रहा है, अंडा खा रहा है और गायत्री मंत्र भी जप रहा है, तो क्या उसको फायदा होगा? क्योंकि नहीं होगा, क्योंकि योग का पहला लक्षण यम है और तब नियम है। यम किसे कहते हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा। तो ये बात स्वामी जी ने उनको विस्तार से बताई।